हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूं और ये क्वेश्चंस आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया? देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया 1 जून 2001 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित सरकार ने कब शपथ ली? उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित सरकार ने शपथ ली थी 2 मार्च 2002 को। अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सोमनाथ शर्मा कौन सी कुमाऊं रेजिमेंट से थे? तो देखिए, देश का सर्वोच्च रक्षा सम्मान कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। और इसको प्राप्त करने वाले सोमनाथ शर्मा ये कौन सी कुमाऊं रेजिमेंट से थे? 4वीं कुमाऊं रेजिमेंट से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर डी पंत। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? देखिए, ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है किस जनपद में? रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली फुटबॉल वेबसाइट का नाम? उत्तराखंड की पहली फुटबॉल वेबसाइट का नाम क्या है? देहरादून अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम स्थान है? तो गैरसैंण के समीप उद्गम स्थान है रामगंगा नदी का। अगला क्वेश्चन देखें, क्षेत्रफल के आधार पर सही क्रम। तो देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर जो जनपद है उनका सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी, फिर नैनीताल। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर जनपद। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग जनपद का सही क्रम क्या हो जाएगा? हरिद्वार, फिर देहरादून और फिर उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड की अस्थाई विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? देखिए, उत्तराखंड की जो अस्थाई विधानसभा थी तो उसमें कुल कितने? 30 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निर्वाचित होने वाली कुल विधानसभा सीटें। उत्तराखंड में निर्वाचित होने वाली कुल विधानसभा सीटें हैं 70। अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कब विजय प्राप्त की? तो देखिए, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की 1984 में। अगला क्वेश्चन देखें, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित फाउंड्री फोर्ज संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई फाउंड्री फोर्ज संस्थान की, और ये कहाँ पर? हरिद्वार जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनपद में है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है आपका कौन सा जनपद? अल्मोड़ा जनपद। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, उत्तराखंड सरकार ने स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया? देखिए, उत्तराखंड सरकार ने स्कूल चलो अभियान को 1 जुलाई 2001 को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, दून पब्लिक स्कूल की स्थापना किसने की? दून पब्लिक स्कूल की स्थापना CR दास के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन मसूरी में कब हुआ था? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी जो है इसका गठन कहाँ पर किया गया था? मसूरी में किया गया। और कब इसका गठन किया गया? 1979 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला कौन सा राज्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला 11वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात किस जनपद में है? सबसे कम लिंगानुपात है किस जनपद में? हरिद्वार जनपद में। अगला क्वेश्चन देखें, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा जनपद है कौन सा जनपद? चंपावत जनपद, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड
पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो देखिए उत्तराखंड पुलिस प्रशिक्षण जो अकादमी है ये आपके चंबा में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान यानी कि IRS कहाँ है? तो देखिए भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान यानी कि IRS ये स्थित है कहाँ पर? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। किस संस्था द्वारा खोला गया? तो देखिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय किस संस्था के द्वारा? शांति कुंज के द्वारा खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, किसका है? किसका है? देखिए ये क्वेश्चन तो कुछ अटपटा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष, पूरा ये क्वेश्चन नहीं आ पाया है तो इसको कट कर लेते हैं। तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशपाल आर्या। अगला क्वेश्चन देखें, प्रसिद्ध गौचर मेला कब से प्रारंभ हुआ था? देखिए गौचर मेला जो है ये कब से? 1943 से प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, गौचर मेला किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। गौचर मेला जो है ये आर थी बर्नार्ड द्वारा शुरू किया था। बर्नार्ड ने, इनका नाम है बर्नेडी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आर थी बर्नेडी के द्वारा इसको शुरू किया गया था गौचर मेले को। अगला क्वेश्चन है, गौचर को सन 1935 ईस्वी में चरागाह बनाने के लिए किसने किसानों को प्रेरित किया था? तो ये कौन थी? लेडी वेलिंगटन थी, जिनके द्वारा गौचर को सन 1935 में चरागाह बनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी जिसे बाद में पौड़ी स्थानांतरित किया गया? तो देखिए ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी ये थी श्रीनगर में, जिसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? पौड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड में कितनी बार भूमि बंदोबस्त किया गया? तो देखिए स्वतंत्रता के बाद मात्र एक बार उत्तराखंड राज्य में भूमि बंदोबस्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कर देने वाले किसान को खैकर कहते थे। क्या कहा जाता था? जो राज्य में कर देने वाले किसान थे उनको क्या कहा जाता था पूछ लिया जाए तो खैकर आपको याद रखना है। खैकर क्या होता था? लगान देकर भूमि कमाने वाला, तो इसको खैकर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो देखिए टिहरी रियासत का भारत में विलय कर दिया गया 1949 में। अगला क्वेश्चन है, वीर चंद सिंह गढ़वाली की ओर से मुकदमा लड़ने वाले प्रमुख वकील कौन थे? तो वीर चंद सिंह गढ़वाली की ओर से मुकदमा लड़ने वाले प्रमुख जो वकील थे ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है? किससे कहा जाता है? जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमांशु जोशी किस क्रांतिकारी की जीवनी लिखी? हिमांशु जोशी ने किस क्रांतिकारी की जीवनी लिखी है? आपका ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहीद अशफाक उल्ला खां। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश का चिन्ह गाय था? तो सभी को पता होगा चंद राजवंश जो है इसका चिन्ह क्या था? गाय था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस महान व्यक्ति को लोक रत्न कहा जाता है? तो देखिए लोक रत्न कहा जाता है किसको? उत्तराखंड राज्य में गुमानी पंथ को। आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही है, वन लाइनर सीरीज, तो आप सभी लोग लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस सीरीज को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं पर सबसे पहले किस राजवंश ने शासन किया? तो कुमाऊं पर सबसे पहले कत्यूरी राजवंश का शासन रहा। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे दरबान सिंह नेगी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है? देखिए कुमाऊं का चाणक्य किससे कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मायावती आश्रम किस नगर में स्थित है? तो मायावती आश्रम जो है ये चंपावत जनपद के लोहाघाट नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति वागनाथ देवता की पूजा करती है? तो वागनाथ देवता की पूजा करने वाली जनजाति है बोक्सा जनजाति। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति महासु देवता की पूजा करती है? तो महासु देवता की पूजा करने वाली जनजाति है जौनसारी जनजाति। अगला क्वेश्चन है, पानी राखो आंदोलन किस स्थान से संबंधित है? तो देखिए पानी राखो जो आंदोलन था वो किस स्थान से? उफरैं खाल
पौड़ी गढ़वाल से संबंधित था, तो ये ध्यान रखेंगे उफ्रै खाल से ये संबंधित है। पानी राखो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है भागीरथी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भागीरथी मंदिर जो है इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है किसे? तीलू रौतेली को। अगला क्वेश्चन है कत्यूरी राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? कत्यूरी राजवंश की जो राजधानी थी ये थी कार्तिकेयपुर में। अगला क्वेश्चन देखें देहरादून पर अंग्रेजों ने अधिकार कब किया था? देहरादून पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था 1894 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें ये आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन देखें, सयाणा किस जनजाति की प्रमुख राजनीतिक संस्था है? तो देखिए सयाणा जो है ये जौनसारी जनजाति की प्रमुख राजनीतिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? तो देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था ये लगभग 634 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है इतिहासकार सरफुद्दीन ने हरिद्वार को क्या कहा था? तो देखिए इतिहासकार सरफुद्दीन ने हरिद्वार को क्या कहा था? कुपीला या कायोपिल कहा था। तो आपसे पूछा जाए कि कुपीला या कायोपिल किसे कहा जाता है? ये हरिद्वार को कहा जाता है। या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कुपीला कायोपिल हरिद्वार को किसने कहा था? तो सरफुद्दीन आपको याद रखना पड़ेगा जो कि एक इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा शासक हरिद्वार का गंगा जल अपनी रसोई में प्रयोग करता था? तो ये शासक था आपका अकबर जो कि हरिद्वार का गंगा जल अपनी रसोई में प्रयोग करता था। अगला क्वेश्चन है पहला यूरोपीय यात्री जो जहांगीर के समय हरिद्वार आया? तो ये यूरोपीय यात्री कौन था? टॉम कार्रियर जो कि किसके समय? जहांगीर के समय हरिद्वार आया था। अगला क्वेश्चन है सरधना की बेगम समरू हरिद्वार आई थी। देखिए सरधना की बेगम समरू जो है ये हरिद्वार कब आई थी? 1825 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था? तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा हर की पौड़ी का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है ढांकर क्या था? तो देखिए ढांकर की बात करें तो सामान खरीदने के लिए आजादी से पूर्व दुगड्डा जाना क्या कहलाता था? ढांकर कहलाता था। इस तरीके से क्वेश्चन आयोग के द्वारा जरूर पूछे जाता है, इसको जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं को प्राचीन साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं को प्राचीन साहित्य में किस नाम से? मानस खंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल में डोला पालकी के विरुद्ध किसने आवाज उठाई थी? तो डोला पालकी के विरुद्ध आवाज उठाने वाले थे जयानंद भारती। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? तो प्रसिद्ध बाणासुर किला है आपके किस जनपद में? चंपावत जनपद में। अगला देखें काफल पाको गीत एवं नंदनी गीत के रचनाकार कौन है? तो काफल पाको गीत और नंदनी गीत के रचनाकार है चंद्र कुंवर बड़थवाल। अगला क्वेश्चन है गढ़ राजवंश किसकी श्रेष्ठ रचना है? तो गढ़ राजवंश श्रेष्ठ रचना है मौला राम की। अगला क्वेश्चन है पौड़ा नृत्य भोटिया लोगों में बहुत प्रसिद्ध है, यह कब किया जाता है? देखिए पौड़ा नृत्य किस जनजाति के द्वारा? भोटिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर या विवाह की सभा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बसंत के आगमन पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देखिए बसंत के आगमन पर मनाया जाने वाला त्योहार है फूलदेई त्योहार। अगला क्वेश्चन है मंदिरों की नगरी कहा जाता है? मंदिरों की नगरी कहा जाता है किस स्थान को? द्वारा हाट को। अगला क्वेश्चन है चंपावत का बग्वाल मेला किस अवसर पर लगता है? तो चंपावत में बग्वाल मेला या फिर इसको पाषाण युद्ध भी कहा जाता है, पाषाण मेला या पाषाण युद्ध, तो ये रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित किया जाता है बग्वाल मेला। अगला क्वेश्चन है कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? तो मुंदड़े नामक जो आभूषण होता है इसको गले में पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है कौल पदम क्या है? तो कौल पदम की बात की जाए तो उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में ये ब्रह्म कमल का नाम है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है युवक व युवतियों द्वारा चांदनी रात में किया जाने वाला कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य। तो देखिए युवक और युवतियों द्वारा चांदनी रात में किया जाने वाला कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है आपका चांचरी नृत्य, इसको झोड़ा नृत्य भी कहा जाता है, झोड़ा। अगला क्वेश्चन है बसंत पंचमी पर लगने वाला मेला कौन सा है? तो देखिए बसंत पंचमी के अवसर पर लगता है गैंडी का खकोटी मेला या गैंडी का खकोटी उत्सव भी इसको कहा जाता है। किस जनपद में गैंडी का खकोटी उत्सव लगता है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है किस नदी का
जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। तो मंदाकिनी नदी का जो जल है ये देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी प्रसिद्ध रचना है? पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है किसकी? रस्किन बॉन्ड की। चलिए अगला क्वेश्चन है ऐपण का प्रारंभ उत्तराखंड में किस काल में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐपण का जो प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड में किस काल में? चंद काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? मौलाराम चित्र संग्रहालय है आपके कहाँ पर? श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सर्वाधिक आय किस कर से है? तो देखिए सर्वाधिक आय है उत्तराखंड की किस कर से? बिक्री कर से। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ किस जनपद में स्थित है? तो बद्रीनाथ है आपके चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है बाघ व घुरड़ जिसको पहाड़ी बकरी भी कहा जाता है, तो बाघ व घुरड़ किसकी चित्रकारी है? तो ये है मौला राम की। अगला क्वेश्चन है बेड़ू पाको बारहमासा गीत की धुन तैयार किसने की थी? तो किसने की थी? स्वर्गीय मोहन उप्रेती ने बेड़ू पाव को 12 मासा की धुन तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है व्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बद्रीनाथ में। अगला क्वेश्चन है पहाड़ पर लालटेन किस साहित्यकार की कृति है? देखिए पहाड़ पर लालटेन ये है मंगलेश डबराल की कृति। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में मेले का आयोजन को क्या कहा जाता है? देखिए उत्तराखंड में जो मेलों का आयोजन किया जाता है उसको कहा जाता है कौतिक। अगला क्वेश्चन है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है कहाँ पर? केदारनाथ में। आप सभी को देखिए इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए। तो जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके भर्ती के रिगार्डिंग दिए जा रहे हैं आयु के द्वारा, यहाँ पे आपके एग्जाम के रिगार्डिंग दिए जा रहे हैं, तो आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं। तो आज सुबह भी आपको एक न्यूज़ प्रोवाइड कराई गई थी, कल रात को कराई गई थी। जिन लोगों ने नहीं फॉलो किया है जल्दी से आप देख लीजिए क्या किस मैटर पे आयोग के द्वारा न्यूज़ दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है महादेव नीलकंठ का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये है आपके कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण झूला जो कि कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में है। इसका निर्माण कब हुआ? तो 1939 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण झूले को आम जनता के यातायात के लिए खोला गया। कब खोला गया? 10 अप्रैल 1930 को खोला गया था। और बाद में जो लक्ष्मण झूला पुल था वो आपदा के कारण बह गया था और जिसका निर्माण कब कराया गया? वर्ष 1939 में। अगला क्वेश्चन है हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया लिखी है। तो देखिए किसने लिखी है? जॉब फ्रांसिस व्हाइट ने। अगला क्वेश्चन है हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा था? हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था टॉम कार्यट ने। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो यहाँ पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? 8। 8 प्लस 2 दो अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है योजना आयोग ने टिहरी बांध बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अनुमति दी थी। देखिए योजना आयोग जो है योजना आयोग जो है इसने टिहरी बांध बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अनुमति कब दी थी? 1972 में। अगला है ओम पर्वत किस मार्ग पर स्थित है? तो ये है आपके मानसरोवर मार्ग पर। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला ब्रह्म कमल की प्रजाति है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले ब्रह्म कमल की जो प्रजाति है ये है फेन कमल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है झुमेलो चौफला एवं जागर उत्तराखंड का लोक नृत्य है। ये ध्यान रखेंगे क्या है, ये पूछ लिया जा सकता है। झुमेलो चौफला एवं जागर क्या है? तो ये उत्तराखंड राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन है हिमालय का कुंभ कहा जाता है। तो हिमालय का जो कुंभ है ये किसको? नंदा राजात यात्रा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो देखिए कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा किसने? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड का प्रथम पब्लिक स्कूल दून पब्लिक स्कूल
की स्थापना किसने की थी? तो उत्तराखंड का प्रथम पब्लिक स्कूल है दून पब्लिक स्कूल और इसकी स्थापना की थी सतीश रंजन दास ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का जो कारखाना है ये है आपके ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन है रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियां कहलाती हैं। रंग बिरंगी मिट्टियों की जो मूर्तियां होती है ये क्या कहलाती है उत्तराखंड राज्य में? डिकारे पूछा जा सकता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किस धर्म के अनुयायी थे? तो देखिए कृष्णदेव राय जो थे ये किस धर्म के? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। तो देखिए शंकराचार्य के द्वारा पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की गई थी और ये मठ कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ है, द्वारिका है, पुरी है और श्रृंगेरी है। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो ये हुआ था किसके? कुशीनारा या फिर मल्लों के गणतंत्र में। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ऋग्वेद का जो कौन सा मंडल, एक तो आपका दूसरा मंडल, दूसरे से छठे मंडल को, ये ध्यान रखेंगे, जो आपके ऋग्वेद का दूसरे से लेकर छठे मंडल हैं तो उसको छठा जो मंडल है दूसरे से छठे मंडल को क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है। अगला है वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। तो देखिए महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो कहाँ प्राप्त किया था? जंभिक ग्राम में। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे जो आपका वंश मंडल है वो दूसरे से लेकर 7वें मंडल को कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, छठे नहीं 7वें। अगला क्वेश्चन है फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो ये देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक को पहली बार राजा के रूप चित्र सिक्के चलवाए? तो किस मुगल शासक ने पहली बार राजा के रूप चित्र सिक्के चलवाए? ये था जहांगीर। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई थी कहाँ से? मद्रास के 12 महल से। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, इसके अलावा क्रिप्स व A.V. अलेक्जेंडर, ये सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन आरंभ करने का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन आरंभ करने का प्रस्ताव कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा 21 दिनों का उपवास कब रखा गया था? तो 1924 ईस्वी के सांप्रदायिक तनाव के दौरान गांधी जी के द्वारा 21 दिनों का उपवास रखा गया था। अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त थे, ये कौन थे? अशफाक उल्ला खां व रोशन लाल। अगला क्वेश्चन देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? डफरिन। अगला क्वेश्चन है अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। अगला है आपका नगर पालिका का जनक किसको कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन या नगर पालिका का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इंपॉर्टेंट है आपका। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? तो ये कौन सा अभिलेख है? ये है रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख। तो इससे चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। शाम को आपकी रात को 8 बजे मॉक सीरीज आएगी तो आप सभी लोग उसको भी फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।